आज का चैप्टर डाल दो, परमाणु एवं अणु। डाल दो भाई। अरे गेट को बंद कर दो। अरे थोड़ा सुनो भाई, हेडिंग डाल दो, परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु। परमाणु जो होता है, क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डाल दो, परमाणु। देखो भाई, इस संसार में बहुत सारे लोग सोचते हैं और सोच करके कई तो काम करते हैं, कई काम की शुरुआत करने के बाद में बीच में रुक जाते हैं, कई काम को खत्म करके ही रुकते हैं। इस संसार में भारत में बहुत सारे ज्ञानी हुए, बहुत सारे दार्शनिक हुए। परमाणु की खोज का श्रेय तो ले लिया डाल्टन, जबकि परमाणु की खोज की जो स्टार्टिंग प्रोसेसर है वो हुई थी भारत में। कहां पर हुई थी? भारत में। तो इस संसार में यानी कि दुनिया में सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने बताया था? महर्षि कणाद ने। किसने बताया था? महर्षि कणाद। यानी कि अपने को ध्यान रखना है कि परमाणु के बारे में दुनिया में, कहां पर? दुनिया में सबसे पहले जो परमाणु के बारे में बताया वो किसने बताया था? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद एक दार्शनिक थे भाई। महर्षि कणाद क्या थे? दार्शनिक। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम था वैशेषिक दर्शन। क्या था भाई? वैशेषिक दर्शन। ऐसे समझ लो कि पहले के जमाने में वैज्ञानिकों को दार्शनिक कहते थे। पुराने जमाने में साइंटिस्ट का नाम क्या था? दार्शनिक। जैसे पुराने जमाने में गर्लफ्रेंड को गोपियां कहते थे, और आजकल जीएफ कहते हैं सोल्ट में। जीएफ का मतलब गलत फहमी, और बीएफ का मतलब बेफालतू छोरा। तो देखो, दुनिया में सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने बताया? महर्षि कणाद। कौन सी किताब में है इसका उल्लेख? कौन से ग्रंथ में है इसका उल्लेख? वैशेषिक दर्शन। ऐसे देखो कई प्रकार के ग्रंथ हुए हैं। जैसे एक अपने पास में है न्याय दर्शन। एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? न्याय दर्शन। ये लिखा था महर्षि गौतम ने। तो आज भी जो जज बनते हैं ना, उनको इस ग्रंथ को पढ़ना पड़ता है ताकि कोई ना कोई न्याय की व्यवस्था अच्छे से निभाएं। लेकिन आजकल न्यायपालिका भी सब की पैसा दे दे जी कि न्याय हो जाए चाहे जो ही सही रहे, बाकी जो पैसा नहीं दे जो गलती हो जाए हमेशा। दूसरा एक अपने पास में योग दर्शन। साथ साथ कोई मत लिखो, जो योग योगार व्यायाम ये छी ना, आंखों छे पतंजलि। महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि। अरे या तो रामदेव जी तुम किताब ने पढ़े छे वाको ना, ये तो हजारों वर्षों पहले से चले आ रहे हैं। तो सुनो, वैशेषिक दर्शन तो किसने लिखा था? महर्षि कणाद ने। न्याय दर्शन किन्होंने लिखा? महर्षि गौतम ने। योग दर्शन किन्होंने लिखा? महर्षि पतंजलि ने। अब ये जो वैशेषिक दर्शन है ना, वैशेषिक दर्शन, इस दर्शन के अंदर परमाणु का उल्लेख मिला। किसका उल्लेख मिला? परमाणु का। यानी कि महर्षि कणाद अपनी बात कहते कहते एक बात का जिक्र कर दिए थे कि भाई मेरे हिसाब से इस दुनिया में किसी पदार्थ को तोड़ा जाए। ये बात कौन कह रहे हैं? महर्षि कणाद। किसी पदार्थ को क्या किया जाए? टुकड़े करें। टुकड़े करते जाओ करते जाओ करते जाओ।
तो लास्ट यानी कि अंतिम अवस्था होती है, अंतिम अवस्था जिसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, उस लास्ट अवस्था को ही क्या कहते हैं? परमाणु। तो ये लाइन वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद ने बताई थी कि दुनिया में परमाणु क्या है? किसी पदार्थ के टुकड़े करते जाओ, टुकड़े करते जाओ, करते जाओ, लास्ट में ऐसी अवस्था है कि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उस चीज को मेरे हिसाब से परमाणु कहा जा सकता है। इतनी सी बात बताई थी। बाकी इसी लाइन को टीप करके डाल्टन ने अपना काम आगे बढ़ाया। किसने बढ़ाया? डाल्टन ने। लेकिन डाल्टन ने बता दी बात, 5-7 बात बता दी परमाणु की, इन्होंने एक बात बताई थी। इसलिए परमाणु की खोज का जो श्रेय है वो किसको गया? डाल्टन को। जबकि इसकी वास्तविक उत्पत्ति तो भारत में महर्षि कणाद ने कर दी थी। तो अपने को ध्यान रखना है, 500 ईसा पूर्व ही कर दी थी इन्होंने। कब कर दी थी? 500 ईसा पूर्व। यानी कि परमाणु का दुनिया में सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो 500 ईसा पूर्व महर्षि कणाद के वैशेषिक दर्शन में मिलता है। इनके अनुसार किसी पदार्थ को टुकड़े करते जाओ, करते जाओ, लास्ट में एक ऐसी अवस्था आएगी जिसके बाद में उसके टूक नहीं हो सकते, उस अवस्था को क्या कहते हैं? परमाणु। उसके अलावा ये 7 का नॉलेज ध्यान रखना है कि न्याय दर्शन किसने लिखा? महर्षि गौतम ने। योग दर्शन किसने लिखा? महर्षि पतंजलि। जी मान लो कि कोई चीज का आप टुकड़ा करता जाओ, टुकड़ा करता जाओ। जी मान लो कि राई छे, राई, तो राई का थे 10 टुकड़ा कर दो राई का। अब राई का 10 टुकड़ा करे पाचे फिर मैं और टुक कर दो, फिर तय वो अपनवी, तो लास्ट जो अब कोनवी ना वाई के चे परमाणु। ये बात महर्षि कणाद ने कही। ज्यादातर विदेशी वैज्ञानिक से जो भारत की बात टीप टीप पर खुद को नाम लगा लिया, जबकि मेहनत और काम स्टार्ट कौन किया था? भारत ने किया था। ये वास्तविक सच्चाई है। ये दुनिया में टीपू सुल्तान बहुत ज्यादा थी। टीपू सुल्तान का मतलब समझ रहे हो? ऐसे मेरी नजर में कई लोग हैं जिन पे को तो मैंने फोन कर करके बोलना पड़ता है कि ये बात गलत है, नहीं मैं जो केस कर दूंगा तो आपको दुगना पैसा देना मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे टीचर है, साइंस के टीचर, जो मेरे नोट्सों को छोरे आप लिख लिए जैसे आपने लिख लिया, कोई बढ़िया सी कॉपी देकर फोटो कॉपी करा और खुद को पहला पन्ना माड़ा नाम लिख और पीडीएफ बोर्ड में लगा लगा और फटा दी सी कि फिर यार या तो गुरुजी खुद का नोट्स बना रहा, अंडे दिन रात न सोवा को ना मेहनत करा और बड़ा बढ़िया नोट्स और बढ़िया बच्चा पढ़ावा और वन पहला पन्ना वाला दर्द दे नाम लिखकर, तो बाद में पकड़ में तो आई जाए। खुद मेहनत कौन कर बचाऊं? मतलब ऊन से जो पहला पन्ना नाम बदल दो और लगा दो। तो इसके लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट का एक नियम होता है, टीएम होता है, ट्रेडमार्क, वो मैंने करवाया। थोड़ा पैसा वो कमाइन जरूर ला गया कि आप कोई टी पर या करे ना, खुद की मेहनत करो, चाहे 1000 गुना 1,00,000 गुना बनाओ नोट्स, पर मेहनत खुद करो। अब खुद कोई करे ही को ना, जिया पूरा नोट्स पूरा पढ़ा दिया और उन पहलो पन्नू लगा के निकाल लो, अरे यार सारी रात तो मेहनत कोई करे, पहला पन्ना हमारा नाम लेकर दणी खुद बन जाएगी अल्लो साहब। तो वो में फिर दुख हो बहुत ज्यादा। तो अया अपना भारत देश की साथ जोड़ो, लगभग सारी खोज थी ना जो भारत में हुई थी, विदेशी वैज्ञानिक थी। अच्छा, विदेशी वैज्ञानिकों को नाम पे पूरी दुनिया में क्यों जा रहे हो? इसका कारण यह है कि जो ये इंटरनेशनल संस्थाएं है ना, वहां का मुख्यालय विदेशा में जी। केमिस्ट्री में कोई नई चीज की खोज आविष्कार हुआ तो IUPAC है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड फॉर केमिस्ट्री, वह निर्णय करे भाई क्या को के नाम देना चाहिए। फिजिक्स में कोई भी बात माप तोल किया हो तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में सेवरिस नाम की जगह से ऊंडा से निर्णय हो, आपने अंडे के चा अपने अंडे बूंदी मारता रही चिर मजा करता रही, खोज तो कर दीजिए कोई और को श्रेय कोई और ही ले जाए। कई बार जी है मान लो कि भाई कोई छोरी माइंड से जो प्यार करवा की नजर कोई और डालो, शुरुआत मेहनत तो खूब करो और लास्ट में छे जो फिर उनको ठार दूसरो ही लेगो अया हुई अपना भारत के साथ। तो डाल्टन को नाम आओ छे जेना मेरे दुख है कि यार आपने कणाद जी को तो नाम ही को ना, भारत में तो कणाद का बारे में जिक्र करो जाए, विदेशा में तो डायरेक्ट खींची कि परमाणु के बारे में डाल्टन ने बताया। कणाद ने जो तुरंत खा जाए हट कोई कणाद वणाद नहीं है। फिर गुरु जी थे एंड कैंड बता रहा जो कणाद अपन भारत की महिमा को गुणगान अपन करना चाहे, और अपन परीक्षा में भी जो कई एग्जामिनर थी जो इनके बारे में दी थी कि परमाणु का सर्वप्रथम उल्लेख करने वाला कौन सा दार्शनिक था? महर्षि कणाद। इनके अनुसार क्या बोला गया कि दुनिया में किसी पदार्थ को तोड़े जाओ, तोड़े जाओ,
और लास्ट जो अवस्था आती है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते उसको ही क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो आप उठाओ हथियार, आक्रमण करो। सबसे पहले हेडिंग डाल दो परमाणु। अब लिखो, मैं लिखवाऊंगा, बोलते जाऊंगा, लिखते जाना। लिखो भाई, महर्षि कणाद के अनुसार, हेडिंग डाल दो परमाणु, और जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे लिखते जाना। महर्षि कणाद के अनुसार किसी पदार्थ के, महर्षि कणाद के अनुसार किसी पदार्थ के किसी पदार्थ को, ऐसे लिखो, किसी पदार्थ को तोड़ा जाए, किसी पदार्थ को तोड़ा जाए, कोष्टक में टुकड़े किए जाएं, किसी पदार्थ को तोड़ा जाए, कोष्टक में टुकड़े किए जाएं, तो उस पदार्थ की ऐसी अंतिम अवस्था, उस पदार्थ की ऐसी अंतिम अवस्था, उस पदार्थ की ऐसी अंतिम अवस्था, उस पदार्थ की ऐसी अंतिम अवस्था जिसके बाद, जिसके बाद और अधिक छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकें, उस पदार्थ की ऐसी अंतिम अवस्था, उस पदार्थ की ऐसी अंतिम अवस्था जिसके बाद और अधिक छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकें, उस सबसे छोटे से छोटे पदार्थ को ही, उस सबसे छोटे से छोटे पदार्थ को ही, उस सबसे छोटे से छोटे पदार्थ को ही परमाणु कहा गया है। उस सबसे छोटे से छोटे पदार्थ को ही परमाणु कहा गया है। उस सबसे छोटे से छोटे पदार्थ को ही परमाणु कहा गया है। इसी के आगे गैप देके लिखो अगली लाइन से, यह तथ्य या कथन, यह तथ्य या कथन, यह तथ्य या कथन महर्षि कणाद के, यह तथ्य या कथन महर्षि कणाद के वैशेषिक दर्शन नामक ग्रंथ में, यह तथ्य या कथन महर्षि कणाद के वैशेषिक दर्शन, बोर्ड पे देख लो, वैशेषिक दर्शन या ग्रंथ में मिला। वैशेषिक दर्शन या ग्रंथ में मिला, कोष्टक में लिखो 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व। यानी कि कहने का मतलब है कणाद के अनुसार किसी पदार्थ को टुकड़े किए जाएं, तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, लास्ट में ऐसी अवस्था जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते, उस अवस्था को ही क्या कहते हैं, परमाणु। यानी कि वो पदार्थ ही क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। तो ये तो पहले की बात हो गई। इसके आगे नोट डाल के ये भी लिख लो, न्याय दर्शन का प्रणेता कौन है, न्याय दर्शन किसने दिया था, महर्षि गौतम। प्रणेता बोलते हैं इनको, प्रणेता का मतलब है इन्होंने लिखा था। नोट डाल क्या लिख लो अलग से, ये भी ध्यान रह जाए, ये हिस्ट्री के अंदर आते हैं, इंडियन हिस्ट्री में। न्याय दर्शन, महर्षि गौतम, योग दर्शन, पतंजलि। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो मेरा नाम से सुन पा मजा हो सकता। सबसे बड़ो मोटिवेशन यही है कि सक्सेस हो जाए, जो भी मोटिवेशन है
और सक्सेस हुए यहाँ पाचे फिर दुनिया भर की बात आ जाए। सक्सेस होने के बाद में बहुत सारी बातें बन जाती है और खुद के भी आ जाती हैं। सक्सेस हो जाए ना आदमी, बस वही सबसे बड़ो मोटिवेशन। अब हम मोटिवेशन किताब पढ़ता रहा, मोटिवेशन कुछ भी करता रहा, खुद सक्सेस न हुआ तो फिर मोटिवेशन। सक्सेस का मतलब यही नहीं है कि सरकारी नौकरी लगना, सुन रहे हो? सक्सेस का मतलब यही नहीं होता सरकारी नौकरी लगना ही सफलता है ना। गौतम अडानी तो 9वीं फेल से जो कलेक्टर से जो उद्योग देता रिच, गौतम अडानी 9वीं में ही पढ़ाई जोड़ दी, बड़बा दे यार रोजी ने कुण मोहन जो दौड़ फटको बिजनेस में ध्यान दे लिया। सक्सेस वो नहीं है जो सरकारी नौकरी लग गया बस। सक्सेस वो है जो हर काम के अंदर, मतलब जो भी उसका काम था उसी में सफल हो गया। जिसको डांस आता है वो इंटरनेशनल लेवल पर डांस कर दिया, वो सक्सेस है। जैसे गुलाबो सपेरा, तो वो सफलता है। मतलब सक्सेस का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता। जो भी आपको चीज आए उसी में आप नाम कर दो बस। जैसे आपकी बोलने की कला है तो उसके अंदर आपने नाम कर दिया, तो वही आपकी सक्सेस है। आपको खेती बढ़िया करनी आती है, कोई 1 बीघा कमाई ने 2 पन्नी मिर्चियां की कौन बरर, कई 1 बीघा कमाई नहीं से जो लाखों को टर्नओवर दे दी, वही सफलता है। आपको अच्छा गाना गाना आता है और आपका वो गाना इंटरनेशनल लेवल पर गया, वही सफलता है। समझ रहे हो? सक्सेस का मतलब क्या है? जिस भी काम में आपकी रुचि है उसी काम के अंदर आप उस चीज को अपना लो, और उसी के अंदर, उसमें देखो क्या होता है, जो भी काम आपको आता है उसी से आपका तन खुशी, मन खुशी और धन आ जाए और यश कीर्ति फैल जाए, वही सफलता है। सफलता का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि नौकरी लगना ही क्या होती है सफलता। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई नौकरी की तैयारी नहीं करो, करनी है, लेकिन मैं बात बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी मतलब ऐसी खूबियां छुपी होती हैं, और वो उस चीज को निखार ला देना, तो वही उनकी क्या होती है, सफलता होती है। कई कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बिजनेस माइंड होता है, तो बिजनेस के अंदर ध्यान देते हैं पूरा। कईयों में नाचने का होता है, वो नाचने के अंदर ध्यान देते हैं। कईयों में गाने का होता है, गाने का। कई कई मिस्त्री है, कई को मिस्त्री माइंड रहे। एक दो मेरा स्टूडेंट थी जो दिल्ली का माइंड बड़ा बड़ा मिस्त्री बन गए, क्योंकि वहां को माइंड ही है छो। तो एक दिन में यथान बात बता रहे, जो ही बता दियो कि जिसमें जो खूबी है वो उसी को अपना लिया, वही सफलता है। अब वो जो मतलब राष्ट्रपति कार्यालय में राम गाडिया का मेंटेनेंस हुई ना, जाम हुआ करे से सरकारी नौकरी हो ना, लेकिन अच्छी मतलब पद है, और उसको पूछता रही थी कि यार उन बुलाओ। और कोई आईटीआई इंजीनियरिंग भी को ना, आईटीआई करेड़ा छी ना, जहाँ की 90% बने ओड़ी रहे, वो मोटर ने कौन सुधार सकी, बिना आईटीआई करेड़ा मोटर बांधी सी बाजार में। सुन रहे हो मेरी बात? इंजीनियरिंग करेड़ा 95% बने ओड़ी रहे शेर बचे, या कूणू कड़ी मौसा को मकान में कौन बता सकी, कारीगर छी ना, कारीगर जो कई दिना से काम कर रहा है, वो बता दी तुरंत ही फट दी। तो मैं क्या कह रहा हूं, तो वह जो छोरा छी ना, आज मैं थान बात बताई जी बता दियो, जिसमें जो भी खूबी है वो में ही लाग जाओ, बाकी चीजें छोड़ दो। फड़वा की रुचि जो तो फड़वा की में लाग जाओ, नाच बाकी छे तो नाच बाकी में, गा बाकी छे तो गा बाकी में, वही सफलता होती है संसार के अंदर। अब्दुल कलाम जी को तो नंबर ही को ना हुआ तो फेल होगा, आईआईटी में फेल होगा अब्दुल कलाम जी, आईआईटी में फेल होगा। और फेल हुए यहाँ पाचे छे जो कि यार आप के करा मर जाओ तो बढ़िया रहा, फिर से जवान कोई बतायो बात की नहीं मरना नहीं है। और आज आईआईटी की किताबा वहां का सिद्धांत चाल लीजिए, अब्दुल कलाम का सिद्धांत, अब्दुल कलाम की थ्योरी। आइंस्टीन जी के माइन नोई के मायने किताबान बगारा गजब, और सारी दुनिया का मायने दिन अपने भारत में दिन हो रहे जो आप आइंस्टीन को जिक्र कर रहा था, और विदेशा में रात हो रही है तो ऊंडे एक्सपेरिमेंट कर रहा जी, वह आइंस्टीन को जिक्र कर रहा जी। सत्य संसार चाल हो ना जब तक आइंस्टीन को नाम चालते रहो। लेखक का, गायक का और वैज्ञानिक का और कोई भी कला का कलात्मक प्रदर्शन आपको तो नाम चाल चाहिए संसार में, कोई वर्षों लाख सृष्टि रहे जब तक सरकारी नौकरी वाला को नाम मत तो ही चाल चाहिए जब तक 60 साल तक रहे। पाचा कोई कौन पूछ लो, आंकड़ा में एक डीआईजी से पुलिस का महानिदेशक रहा, आंध्र प्रदेश का पूरा पुलिस का महानिदेशक, शाम ने डोलता नहीं कोई बुझाई को ना, है ना। अया कोई तो सारो गांव सारे दिन दो की दे तो रचेगे, कोई कौन पूछे ना। मतलब या बल्लभ जलते रहो न जब तो इन करेंगे फ्यूज या बाजी तार बगाऊंगा और
तो सरकारी नौकरी का मतलब मैं ये नहीं कह रहा सरकारी नौकरी की तैयारी मन करो, करनी है, अच्छी बात है, लेकिन जिसमें जो कला है उसमें निखार ला दो। कई कई सुना रहा को ना पण वहां यहाँ की डिजाइन बना ऊंची गहना की, जो बड़ा बड़ा जो ज्वेलर्स है ना जयपुर में कल्याण ज्वेलर्स रहे, वह वहां बुलाऊ ची वो डिजाइन बनावा का ही जो और बहुत मोटी रकम पैसा लीजिए, अच्छी शानदार डिजाइन बनाओ। कई कई छोरा ना यहाँ के कोना पड़ा यहाँ की कटिंग बना दीजिए कि बड़ा बड़ा स्टार जहाँ कटिंग बनावा का वह 50-50 हजार रुपये लीजिए। दाढ़ी बना देने यार 65 हजार लगेंगे यार, बना दे ले लीजिए 65 हजार रुपये ले दाढ़ी बना देंगे। सामान भी वहां कोई लीजिए 65 में दाढ़ी बनाऊंगा तरीका से बनाऊंगा, पर इको मतलब क्या हुई हो कला। तो कला ही आर्ट इज लाइफ, कला ही क्या है जीवन है। मतलब जीवन जो कलाकारी से ना हुआ चित्र बना वाला करोड़ करोड़ रुपया ताने पतो छे जयपुर गुलाबी नगरी से ती कमाइन चित्र बनाता रही दीवारा मल, तो कयान चित्र बहुत बढ़िया बनाना हूं जी, तो वह ठेका लीजिए 5 करोड़ को ठेको चाल रहे फिलहाल चित्र बनावा को 5 करोड़ को जी कमाई न बस वह जो चित्र बनावा से ना जो वहां खाको बनाया हो पेंसिल चाहिए करनो चार और ला गया रही जान से जो रंगता रही जत्री भी पुलिया आ रहे रही ना चित्र पुलिया कने या गुलाबी नगरी कमाई ना या मतलब राजस्थानी कला कोई आप मतलब पानी भर रही चपनी आ रही कोई चिड़ी कुओ बैठा दिया अया 5-5 10-10 करोड़ का टर्न ओवर सी, और एंडे से जो टर्न ओवर 5-5 10-10 करोड़ का हम ही को ना क्या है कला। समझ रहे हो ना मेरी बात, सीधा बैठ बाबू तू पसर के बैठ, ये क्या है कला। ट्रक माले सारे दिन ट्रक माले लिखवा में कौन फुर्सत मिल रही हो, हसमत पगली प्यार हो जाएगा लिख वो बढ़िया हो जाए सारे दिन से जो फुर्सती को ना यार मारी मार आज लिख देना भाई आज टाइम को ना 6 गाड़ी पहली सुई खड़ी आज टाइम ही को ना यार कला। समझ रहे हो, तो सीधी सी बात का मोटिवेशन समझ गए क्या आप। और सबसे बड़ा मोटिवेशन वो ही है खुद सक्सेस हो जाए जना, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन छे नहीं तो कतरे कुछ ही को ना, बस खुद कोई भी चीज में सफल हो जाओ वही सबसे बड़ो मोटिवेशन वो करे छे। और खुद जब तक सफल नहीं हुआ ना जाना चाहे कतो ही मोटिवेशन हुए उन मोटिवेशन ने कोई मानेगा। अब्दुल कलाम जी तो यहाँ और खींची कि भाई कोई भी आदमी सरकारी नौकरी लागो तो 500 पहली तो लागो ही मना 5 नौकरी हम लागो थे 1-2 में लागो जाना तो मैं तो यहाँ मान लूंगा तुक्को छो, क्योंकि अब्दुल कलाम जी ने कोई यह बात है कह दिया जा वही एक मिसाइल बनाया जाना खजिए तो तुक्का है मिसाइल बनाना ही नहीं आती अब्दुल कलाम। फिर वाचे जो रुक्यो को ना कहे 2 बनाया बजब कहे तो तुक्का है पजब माँ तो चटको को यार ये तो भाई तुक्को ही मान लिया पजब मैं बनाया ही जाऊं पजब 5 बनाया और पाचा और भी बनाता फिर वह सिक्किम में कोई कॉलेज में स्पीच देता अटैक को 27 जुलाई 2015 फिर वह एक्सपायर होगा। तो वह यही बात खैर गया जी सफल एक ही बार सफल होना सफलता नहीं, बार बार लगातार सफल होते जाओ वो क्या है सफलता। कोई एक बार टमाटर बढ़िया कर लियो खेत कमाई ने तो इनको मतलब उन टमाटर पैदा करना उसको ना वह कोई सो ही खेत दे दे उन और मुंबई वो बढ़िया टमाटर पैदा कर दी को मतलब काबिलियत है भाई यूं कमाई समझ ना। तो जो भी कला है उनमें ही लाग जानू चाहे चे कशी भी कला हो फटबा की कला से तो फटबा की कला में लग रो वो ही सारी बात है। तो चलो यह बात होगी, अब लिखो डाल्टन जी की बात आ रही है, ऐसे लिखो परमाणु का डाल्टन सिद्धांत, परमाणु का डाल्टन सिद्धांत। बराक ओबामा नाम सुना है आपने, बराक ओबामा कमाई ने नेता बनवा की मतलब कला छी जना वो 30 में फटता जाना बाबा उनकी बाण नहीं है बोलियो बराक ओबामा कज मैं एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा जना बाण से जे ये ओबामा देखो राष्ट्रपति बना गया राष्ट्रपति बनो पाचो वो एक बार राष्ट्रपति बनया बराक ओबामा जी जना ये बात को जिक्र कराया कि मैं 3री क्लास में मेरी सिस्टर को बोला था कि मैं ऐसी मेहनत करूंगा और ऐसी काबिलियत मेरे अंदर दिखती है मेरे को कि मैं एक बार अमेरिका का क्या बनूंगा राष्ट्रपति जना या खजा सीख जा रही है बनेगा राष्ट्रपति। राजस्थान में फिलहाल मुख्यमंत्री कौन है 2004 में 40,000 मास्टर की भर्ती आई थी 2004 में 40 अरे सुन लो पहले 40,000 मास्टर की भर्ती आई जना बजल लाल जी ने पापा जी ने भरतपुर साइड का बीएड करा दिया कि यार कोई मास्टर मुस्टर में अटक जाए तो 40,000 की भर्ती आई जी कमाई ने भी तैयारी करा खूब जयपुर ऊपर पर नंबर को ना
जना बजल लाल जी का पापा जी का जी यार या तो टोल से इनको ना इन बढ़वा दो। फिर बजल लाल जी थी ना जो 2005 में बन गया सरपंच और अब मुख्यमंत्री बन गया। आम एक काबिलियत थी नेता की खुशामद कर पाई। यहाँ की काबिलियत थी नेता की खुशामद कर पाई। अमित शाह को तो कपड़ा दो दो के मजाक की बात को ना अच्छी सेवा पानी करना व्यवस्थाएं करना। अब बीजेपी पार्टी के अंदर मतलब पहली आग्रह था के करनू से के करनू से जना ऊपर वाला से जो खुश हुआ क्या नहीं ने बना दिया। काबिलियत तो छी अनुभव तो को ना पण या काबिलियत छी अगला ने राजी कर भाई कोई गन मूंगफली चिपड़ा दे रहे को ना तो उन्हें कहीं राजी कराया यार मूंगफली दे दे तो दे दिया मूंगफली। तो मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी में कोई ना कोई बात छुपी रहती है। कई कईयों में डांस की बहुत कलाएं रहती है। कई हलवाई है का चीजान फुर्सत ही को ना आया कि यार ब्याह कमाई ना हलवाई साहब हम कन्नुच का 1 रुपये ले 5 लाख रुपए लूंगा 500 कम ले यार ना भाई फुर्सत ही को ना 6 साई तो पहली थी। अब मुंह में ऐसी की खासियत है कोई ना कोई तो होगी। मिठाई की बाजार में दुकान रही जा कमाई ना कोई मिठाई की दुकान है कि जो सबसे ज्यादा चालच नहीं तो गणी जी क्योंकि कोई ना कोई के काबिलियत है उसी काबिलियत के हिसाब से भीड़ उसी हिसाब से उसके अकॉर्डिंग ढलती है। तो देखो डाल्टन जी के 1803 के मायने डाल्टन जी की बात बताया। डाल्टन सबसे पहली बात तो आती है परमाणु का खोज करता। परमाणु का खोज करता देखो वास्तविक तो कौन था महर्षि कणाद पर इन मान्यता कौन दिया यार। वास्तविक तो यही था वास्तविक लेकिन इनको नाम भी पूरा अब्राहम जॉन डाल्टन था लेकिन डाल्टन ही ध्यान रख लीजिए डाल्टन सैद्धांतिक रूप से यानी कि पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त परमाणु का खोज करता किनको माना गया है डाल्टन को। पूरी दुनिया में मान्यता यान दी गई है आने इग्नोर कर दिया बढ़वा दो आन तो कर दिया इग्नोर। सैद्धांतिक रूप से किनको माना गया है परमाणु खोज करता डाल्टन। डाल्टन जी ने 4-5 बातें ज्यादा बता दी। डाल्टन जी का सिद्धांत क्या था सुनो। डाल्टन जी का सिद्धांत था डाल्टन जी का सिद्धांत क्या था। डाल्टन जी ने बताया कि मेरे हिसाब से रुको साथ साथ मचे पोकरो थे इतने साथ साथ ही चेपनू रहे तो मार क्या गुंगो रह जाऊं मैं लिखा जाऊं तो लिखता रहो 2-4 दिन फटार फ्री कर दिया पर समझाना होगा ना कुछ ही मैं लिखा जाऊंगा और तो लिखता जाओ बस फ्री हो जाए काम। सिद्धांत क्या था इन्होंने बताया कि जो परमाणु है ना सूक्ष्म कण है। कैसा कण है सूक्ष्म। इसका मतलब अपन देख नहीं सकते नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। इको मतलब आख्यान कपड़ा पैरार देख लेंगे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। देखो इस संसार में कुछ ही को ना नंगाई आया यार नंगाई जाऊंगा या बीच को टाइम से जिम कपड़ा पहनना क्या जब बस नंगाई तो आया और नंगाई जावांग ये बीच का टाइम कमाए थे यहाँ कदे सोच रहे देखो जी मान लो कि सुबह था न छे जो कोई लग्जरी गाड़ी ले दे दे और ऐ कह दे कि भाई शाम ने छे जो गाड़ी वापस देनी पड़ेगी। अब सुबह सूर शाम का टाइम का बीच कमाए ना वो गाड़ी सुते कतरो एंजॉय ले सको जो और शाम ने वह गाड़ी जमा होगी शाम ने पक्का होएगी बस आया ही छापा मतलब जन्म ले ले और जानू निश्चित है बीच को टाइम से जी कमाए ने के करनू से के ना करनू और ये टाइम को पतो ही कौन चाल कद पूरो को ते रात ने सोचो एकला आया सोचो और 20 वर्ष तो गुजार दियो मैं तो कोई 20 साल को छोरो को जो रात ने सोचो छोरो छोरी यार जिंदगी का 20 साल तो गया 20 साल गया अब 80 को न बचा 80 न मनमानो थे कि भाई जो मतलब 2095 में 2098 में 2099 में मौत हुई आजकल वही हालांकि वही भरोसा को ना मतलब अचानक ही कभी क्या हो जाए ते बीच को टाइम से जी में ही खुश रहनु छे के करनू के ना करनू परमानेंट कोई को नंडे आता जाओ जाता जाओ। अपना कुछ नहीं था और ना कुछ है किसी का किसी से साथ भी छूट जाए ना तो रोबो मत करो आया कर ले करो कि अपना क्या था जो अपन रो रहे हैं अपना कुछ नहीं था यहीं का लिया यहीं का दिया। तो देखो सूक्ष्म कण नंगी आंखों से नहीं देख सकते
नंगी आंखें से कौन देख सका इन? अरे यार कौन रह जाए मस बोल रहे थे चश्मा लगा दिखा दे। चश्मा सुबह कौन दिखाया? परमाणु अविभाज्य कण है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। अविभाज्य का मतलब है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। सूक्ष्म कण है, नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। अविभाज्य कण है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। अविभाज्य, अविभाज्य का मतलब है जिसका और भाजन नहीं हो सकता। चौथी बात देखो, चौथी बात। अब देखो डाल्टन का भी बाप आऊंगा। इस दुनिया के अंदर ना तो पूरा ज्ञान आज तक किसी को हुआ, ना है ना भविष्य में होगा, ना भूतो ना भविष्यति। आज तक संसार में पूरा ज्ञान कोई नहीं को नहीं हो। अत्रोई ज्ञान से जो काम चलाए जा रहे। अल्बर्ट आइंस्टीन जी में IQ बोला जाता है ना माइंड का, वह 4.5% छो। कितना परसेंट था? 4.5। और वो पूरी दुनिया ही ला दिए थे। आपने माई तो कोई पॉइंटा में ही चाल रहे थे, कोई मातो कौन से ज्ञानी कौन छा पा अत्रोसो ही। अरे ये कौन है ये चुचुट चुचुट कर रहा है, कोई पिल्ले की नहीं। बीच बीच में सुनो पूरी बात सुनो। अगर 10% भी ज्ञान हो जाए किसी भी इंसान को, 10%, तो पृथ्वी को फुटबॉल की तरह उछाल उछाल के इधर उधर फेंक सकता है। 10% भी हो जाए। लेकिन आज तक इतना ज्ञान किसी को नहीं हुआ। कोई एक हम उन पूर्व ज्ञान से तो अब ब्रह्मा जी से उन पुष्कर में ले जा पधरा दो कोई टीबा में। पूर्व ज्ञान कोई नहीं को नहीं हो। डाल्टन जी भी अति बात कहा कि टुकड़े नहीं हो सकते। पाचे फिर 3 वैज्ञानिक आर तोड़ दिया देड़ दे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कड़ा आया, टुकड़ा हुआ जना ही तो आया, तोड़ दिया। फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आया पाचे, फिर वह भी वहां का भी टूक टूक कर दिया। और जब तक संसार रहेगा तब तक चलता ही रहेगा। विज्ञान का ज्ञान चलाईमान है, कोई परमानेंट नहीं होता। इसके अलावा भी और भी कोई कैसा भी ज्ञान हो, ज्ञान अनंत होता है जिसकी कोई सीमा होती नहीं है। जीवन में जितने साल जियो उतने साल प्राप्त करते जाओ, वही ज्ञान है। जीवन में ज्ञान प्राप्त करने की कोई लिमिट नहीं होती है। जी मान लो कि अब टच का फोन आगा, बूढ़ा ची जो बूढ़िया कन वीडियो कॉल कर रहा ची, तो वो अब सीखा चाहिए ज्ञान, क्योंकि आप पहले ज्ञान छो ही को ना। तो ज्ञान सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो ज्ञान जो होता है लगातार अनंत चलता रहता है। पूरा ज्ञान किसी को नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं डाल्टन ने तो कहा था कि अविभाज्य कण है और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमाणु के ही टुकड़े हो जाते हैं। आगे अलग अलग वैज्ञानिक टुकड़े करते जाएंगे। और सुनो भाई, ये जो परमाणु होता है ना, परमाणु, परमाणु अपने पास में इसकी एक रिएक्शन करनी पड़ेगी। डाल्टन जी ने एक बात ये भी बताई थी कि कोई भी परमाणु जो होता है अभिकारक से उत्पाद में जाता है तो उसका रूप बदलता है। केवल केवल क्या बदलता है? रूप बदलता है, उसका द्रव्यमान नहीं बदलता। केवल क्या बदलता है? रूप बदलता है। तो देखो जैसे भाई ये छोरी शास्त्र जाएंगी जना रूप बदलगो, आंखों के बदलगो, रूप बदल जाएगो। भाई सासराम पिछाण मई को नाम ये नाक में नथ, कान में बाली और टोपे लाली, सासू जी टाबरी और आंखियों में कोचिंग पढ़वा कल्याण गुरुकुल चाली है। रूप बदलता है। क्या बदलता है? रूप। आप अब मर जावा जना अपने शरीर की ऊर्जा से जो वायुमंडल में चल जाए, रूप बदलता है। आज तक कोई मरे ही को ना, ये शरीर था, ये शरीर ही मरता है, बाकी ऊर्जा ना तो आज तक मरी ना जी। इस संसार में आज तक कोई मरा ही नहीं। फिर आपा के चाह तो ये जीव जंतु चाह आपा तो थैला मगल जाओ या उनको रूप या फलाणो या डीको या ऊर्जा से। और फिर यह ऊर्जा कदे ही मरे को न नष्ट को न। ये जो ऊर्जा होती है एक रूप से दूसरे रूप में क्या करती है? रूपांतरित होती है। तो इन्होंने क्या बताया? विकास शर्मा कौन है भाई? है? देखो इन्होंने चौथी बात बताई, जैसे C+O2 और क्या बन गया? CO2। कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। 16 दूनी कितने हो गए? 32 और 12 ये थे, तो दोनों जोड़ दें तो कितना हो जाए? 44। अब परमाणु का द्रव्यमान फिक्स था, इस साइड में बन गया CO2। अब जोड़ो C का 12, जहां पर इन दोनों का जोड़ेंगे तो कार्बन का तो 12 हो गया, ऑक्सीजन का 16 और 2 है 32, तो कितना हो गया? 44। यानी कि डाल्टन जी ने ऐसे कहा कि जो परमाणु होता है उसके अंदर
जो भी परमाणु है उसकी अवस्था रूप बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। ये पूरा का पूरा जो होता है उसको बोलते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान तो समान है। अब सिस्टम यहां पर बदल गया, वो कार्बन और ऑक्सीजन था, ये बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। और इस नियम को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या होता है? द्रव्यमान आज तक ना तो बना, ना तो बना और ना ही नष्ट हुआ, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। इस संसार में ना तो आज तक जीव बढ़े और ना घटे। सर आदमी ज्यादा बढ़ेगा, आदमी ज्यादा बढ़ेगा, कोई बात को ना, और जीव कम होगा। इस संसार के अंदर है ना, जितने जीव आज तक थे उतने ही हैं और उतने ही रहेंगे। ना तो कभी बढ़ सकते ना घट सकते, केवल ये ऊर्जा है, ऊर्जाओं का रूपांतरण है। आप राजी हो रहा जहाँ यहाँ मतलब मेकअप कर कर बढ़िया कपड़ा लत्ता पैर पर कलेक्टर राष्ट्रपति बन बन ज्ञान से जो आप यहाँ हो रहा जा कि भाई मैं ही छा, तो आप कुछ ही को ना आप ए भैंस डांडा रहे छी ना, ए पहली कत्ती बार राष्ट्रपति पतो ने के बन लिया है, अब वह बन गा, फिर आपा से जो फेरे हैं बन जाऊंगा, कदे फिर आप दब जाऊंगा, फिर कोयला बन जाऊंगा। इस संसार में ऊर्जा का रूप बदलता जा रहा है। पता नहीं कितने बार कौन कौन जी, मान लो कोई पाडो जा रहा हो, वह पाडो से जो हो सके कि कोई सिकंदर वह, और वहां यहाँ आश्रय है कि यार राष्ट्रपति रे कत्ता राजी हो रहा जी, में पूरी दुनिया ने जीत लिया। कोई जिया मान लो कि भाई से जो कोई बकरो जा रहे हो है, और वहां यहाँ करे और कोई चीज यार यार बकरा न ठाओ, तो वह सका जो कोई चंगेज खान हुआ। चंगेज खान मंगोलिया का एक बड़ा शासक था, मंगोलिया का। तो कोई यहाँ क्या नहीं करेगा मैं केचू कुछ ही को ना, पता नहीं कितने बार और जीव इस रूप में आ गए। ये ऊर्जा का रूपांतरण है, उसी ऊर्जा संरक्षण नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण नियम। ऊर्जा ना तो संसार में आज तक बनी और ना ही क्या होती है? नष्ट होती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर। देखो आप मर जाओगा तो आप अंतिम संस्कार होगा, हिंदू धर्म में जलाते हैं, मुस्लिम में दफनाते हैं। तो फिर अपना शरीर में जो सारा तत्व चिन्ह वह सारा मिट्टी के मायने है कि मिल जाए पूरा का पूरा। फिर क्या का लीपा पोती, क्या का मेकअप के, जिया जी रहा जिया ही जी लो। तो संसार में ना तो ऊर्जा आज तक बनी ना नष्ट हुई, रूप बदलता है। यही काम किसका है? द्रव्यमान का है। तो ये भी बात किसने बताई थी? डाल्टन ने। अब लिखवा देता हूं, लिख लो। उस साइड में प्रोग्राम चल रहा है, देख पूछना खड़ा उन प्रोग्राम ही चल रहे होंगे, बैठा रहूंगा। रामधन जी छोड़ दिए क्या नीचे? क्योंकि उस साइड भी प्रोग्राम चल रहा होगा ना, तो फिर उन्हें बैठे रहना के फायदो फटाई दिया। लिखो हेडिंग डाल दो, परमाणु का डाल्टन सिद्धांत। सबसे पहले तो लिख लो ये परमाणु का खोज करता, फिर सिद्धांत में मैं लिखवाऊंगा बोल बोल करके। लिखो हेडिंग डाल दो, परमाणु का डाल्टन सिद्धांत 1803। और सबसे पहले को परमाणु का खोज करता महर्षि कणाद, और फिर लिख दो डाल्टन सैद्धांतिक रूप से। कौन छोड़िया? चल रहे हो कौन प्रोग्राम? ठीक ठीक, तभी तो, क्योंकि अब मेरी वहां क्लास थी तो फिर मैं घूंढे बैठे रहना के फायदो पटाई दिया। तो ए दो बात लिख लो, फिर सिद्धांत में मैं बोल बोल था ना लिखवा देसी है ना। कहाँ जाओगे तुम? बाहर जा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ। सबसे पहली हेडिंग लिखवाऊं, लिखो अरे कोई छेड़ी जा रही हुई, अब वो छेड़ी है देख रही हो, कोई सुंदर सी लुगाई वह जो यहाँ करेगी यार, या तो छेड़ी ही चाहिए माई कौन देखा। वैसे का जब कोई पहली पद्मनी वह क्या तो रूप को कमेंट करी, और रूप को तो कदे कमेंट करनू ही ना चाहिए। रूप की रोवेर कर्म की, है ना। तो सबसे पहले लिखो
अरे तेरे मुंह च पगा मल के मैं तो कदे करूं ही को ना हैं? मैं तो ये बात ही मैं ही बता रहा हूं तेरे को कि भाई क्या संसार क्या है। तो मैं चीज का तो कोई वो है ही नहीं। है ना। कुछ नहीं, आता जाओ और जाता जाओ, ये एक व्यवस्था बनाई छे बस। ये चाहिए कि व्यवस्था छे, आता जाओ और जाता जाओ। बे चाल रहे जी पतो ना, हजारों लाख लोग आगा और गया। या जतरी भी माटी पड़ी जो कोई ये ट्रोली कौन गिराएड़ी अपनी हुई एड़ी छे। जत्ती भी माटी छे ना, इस संसार में जितनी भी मिट्टी है वहां पर कोई ना कोई जीव की हत्या हुई हुई है। इस संसार में कोई 1 इंच भी मिट्टी ऐसी नहीं है जहां पर कोई जीव की हत्या नहीं हुई हो। 1 इंच भी मिट्टी नहीं है, चाहे कैसा भी जीव हो। तो वो सारी जीवा की मृत्यु की मिट्टी बने उड़ी जाए, कोई या कोई नई मिट्टी डाउनलोड कौन करे उड़ी। तो क्या टकमंड करो, आता जाओ और जाता जाओ। आप कुछ ही को ना, आप अहिया करा जा ना, मई छू क्या कर तुरंत ऊपर ने कठपुतली जी ऊपर ने तुरंत बाहर खींच ले जा। कोई वो ही नहीं होता है, 1 सेकंड का पता नहीं होता है। तो अपना कुछ बस का ही नहीं है कि अपन क्या करें, कुछ बस का नहीं है। कभी जो भी मतलब काम करना हो कर लेना चाहिए, नहीं देखा पाच देखांगा देखांगा के देख बाटा कोई रह हो जाना, कोई कौन देगा। चलो थारो मां तो खराब हो जाएगा कुछ ज्यादा, फिर ज्ञान हो जाएगा थारे जी, बाकी को ना होगी यार के कराया। तो फिर क्योंकि कई कई सिद्धांत ऐसे ही हैं। सबसे पहले लिखो परमाणु, परमाणु सूक्ष्म कण है। लिखो परमाणु सूक्ष्म कण है जो नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। परमाणु सूक्ष्म, तेरी कॉपी कहां है रे, कल चेक करवाएगा ना, पिटाई हो जाएगी। परमाणु सूक्ष्म कण है जो नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। नंबर 2, नंबर 2, डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण है। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण है। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण है, अर्थात इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाई जी तू बीमार हो, दवा वाले उठा। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, लिख लिए। नेक्स्ट लाइन लिखो परमाणु वह सबसे छोटे से छोटा कण है। हाँ इसी का अथवा लगा के लिख लो, इसी लाइन का भाव देगा ये, इसी लाइन का भाव देगा ये। परमाणु वह सबसे छोटे से छोटा कण है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। ऊपर वाली लाइन का ही भाव है ये। परमाणु वह छोटे से छोटा कण है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। परमाणु वह छोटे से छोटा कण है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है भाई। एक डाल्टन जी ने यह बात बताई कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। भाई परमाणु है ना जो स्वतंत्र अवस्था में फ्री नहीं रह सकता, कोई बता कौन सा वह परमाणु रे वह परमाणु। मेरे हाथ पर लाखों करोड़ों परमाणु चिपक रहे हैं, दिखते नहीं है ये। हाथ पर कितने परमाणु चिपक रहे हैं, लाखों करोड़ों परमाणु चिपक रहे हैं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में दिख नहीं सकता है, बता कौन सा वह घूम रहे परमाणु कड़ी डोल रहे हैं, कौन दिखे। तो आगे लिखो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता।
स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। आगे लिखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं का द्रव्यमान, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं का द्रव्यमान जितना, परमाणुओं का द्रव्यमान जितना जितना अभिकारक अवस्था में होता है, परमाणुओं का द्रव्यमान जितना अभिकारक अवस्था में होता है, अभिकारक अवस्था में होता है, उतना ही अभिकारक अवस्था में होता है, उतना ही द्रव्यमान, उतना ही द्रव्यमान उत्पाद, उतना ही द्रव्यमान उत्पाद अवस्था में होता है, उतना ही द्रव्यमान उत्पाद अवस्था में होता है। अर्थात परमाणु का द्रव्यमान उतना ही उत्पाद अवस्था में होता है, अर्थात परमाणु का द्रव्यमान संरक्षित होता है, परमाणु का द्रव्यमान संरक्षित होता है। इसके आगे नोट डाल के लिखो द्रव्यमान संरक्षण नियम, इसके आगे लिखो द्रव्यमान संरक्षण नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम की परिभाषा लिखो, इस नियमानुसार इस नियमानुसार ना तो द्रव्यमान का, इस नियमानुसार ना तो द्रव्यमान का सर्जन होता है, इस नियमानुसार ना तो द्रव्यमान का सर्जन होता है, कोष्टक में उत्पन्न, इस नियमानुसार ना तो द्रव्यमान का सर्जन होता है, कोष्टक में उत्पन्न, कोष्टक बंद, और ना ही द्रव्यमान का क्षरण, और ना ही द्रव्यमान का क्षरण या नाश, ना ही द्रव्यमान का क्षरण या नाश होता है, ना ही द्रव्यमान का क्षरण या नाश होता है, केवल द्रव्यमान का केवल द्रव्यमान का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, केवल द्रव्यमान का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। इस नियम को द्रव्यमान संरक्षण नियम कहते हैं। इस नियम को द्रव्यमान संरक्षण नियम कहते हैं। इस संसार में कोई ऐसी चीज आज तक बनी ही नहीं जो नाश हो जाए। नाश किसी का नहीं होता, रूप बदलता है।
कोई चीज फूट जाए ना भाई, कोई कप गिलास फूट गया, वह नाश हो, नाश को नहीं रूप बदले उस, वह ऊर्जा उंडी की चीजें उंडी ना की, फिर वह फूटे चाहे तो वह बीच में थोड़ी सी की जगह हुई, जो वह कड़े गई, वह ऊर्जा चटक कर ब्रह्मांड में गई, वह ऊर्जा चटक कर कड़े गई ब्रह्मांड। तो आज तक इस संसार में ना तो कोई चीज बनी ना नष्ट हुई, कोई चीज बनी ही नहीं है। ये बोर्ड बाढ़ रहे चीजों कुछ ही कौन बने है, रूप बदल रहा है, किसी भी चीज का रूप बदला हुआ रूप है। जो भी आप इस संसार में देख रहे हो बदला हुआ रूप है, बना कुछ नहीं, ना नष्ट हुआ आज तक। फिर सर हम जो चीज देख रहे हैं वो क्या है, ये या बनी तो बनी को ना, ये रूप बदल रहा है, पहले या और कोई मेटल थी, अब या और कोई रूप बदल गो, मेटल तो वही है, रूप बदल गया। लोह से जी ना आप प्याली बना लो, थाली बना लो, कुछ बना लो, लोहा बनता है क्या, नहीं बना, बना नहीं। इस संसार में कोई चीज बनी नहीं, रोटी बनी चाहिए, खेबाम तो बन गई कि भाई रोटी बन गई, रूप बदलो चवा, क्या को रूप बदलो चे, गेहूं था, गेहूं की एनर्जी आटे में आई, आटे का अपन पानी डाल के रूप, फिर उन खा खाया पाचे, फिर वही गेहूं चीज जो नाइट्रोजन रह सब गया, और वहां में जो ऊर्जा चीज ना आप काम लिया, शरीर काम करियो, ऊर्जा चीज जो गई वायुमंडल में, और कई वहां गया, उल्टा ही गया, और फिर उल्टा आ जाए। बस चला चली का खेला, जग में 2 दिन का मेला, ये देश है बड़ा अलबेला, आ जाओ इसमें मिलके खेला। कुछ नहीं है संसार के अंदर। ते सोच रहे हो गुरु जी आज तो सांसारिक सी बात है कि डाल्टन कमाइन, भाई सांसारिक सी बात है कि फिर मैं जीवा का आज ही पूरा हो जावा है। तो आप इस रिएक्शन को उतार लो, इसको ऐसे कैसे उतार लो, बाकी कल पढ़ेंगे। अरे इन्हें क्या उतार लो, ये तो अभी कारक है इस साइड वाले तो, और ये क्या है उत्पाद। तो इस साइड भी द्रव्यमान कितना है 44, या नीचे यू लिख रहे हो जगह 440 लिख लो, यू का मतलब होता है यूरिफाइड, आगे बताऊंगा। धन्यवाद। तो ये डाल्टन का सिद्धांत पूरा।